ये भी मैं हूँ 92 केजीज़ 6 महीने पहले, और ये मैं हूँ 75 केजीज़ 6 महीने बाद। बेसिकली आई हैव लॉस्ट 17 केजीज़ इन लास्ट 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर। ये मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं था, मैंने इससे पहले कई बार फैट लॉस हैव ट्राइड, बट हर बार मैं फेल होता था। तो इस वीडियो में, ये वीडियो किसके लिए है? फैट लॉस वाले लोगों के लिए, और किन के लिए जो कर नहीं पा रहे हैं या सोच रहे हैं साल खत्म होने से पहले दे वांट टू डू समथिंग बट दे आर फेलिंग अगेन अगेन। ये क्लियरली वीडियो सिर्फ उनके लिए। अब मैं इसमें बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताने वाला, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। फर्स्ट इज, दिस टाइम माई रीज़न वॉज डिफरेंट, सो यू हैव टू नो योर वाई। आपको अपना वाई पता होना चाहिए। सो क्या हुआ, व्हेन आई वॉज इन मार्च अप्रैल, अभी की बात है, मैंने टेस्ट करवाए तो मेरा थायराइड हमेशा हाई रहता था, बट काफ़ी कंट्रोल में आ गया था। बट अगेन सडनली इट स्पाइक्ड और 18 पे पहुंच गया, 17 18 समथिंग। माइग्रेन इशू ऑलरेडी आई हैव, डाइजेस्टिव इशूज़ बहुत होने लगे थे, गैस्ट्रिक बहुत हो रही थी, उसका से माइग्रेन अगेन एंड अगेन। प्लस इस बार मुझे वॉकिंग में थोड़ा सा इशू फील हो रहा था, और बाद में पता चला मेरे राइट फुट में प्लांटर फ्लास्टिस करके एक चीज़ है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा है। सो आई हैड टू रिड्यूस माई वेट। अब इस बार लुक्स के लिए नहीं, मुझे इस बार रिड्यूस करना था अपनी हेल्थ के लिए। सो माई वाई वॉज वेरी डिफरेंट दिस टाइम। हर बार से 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ फैट लॉस में, हमेशा से चबी रहा हूँ, लेकिन कभी भी नहीं हुआ। एंड दिस टाइम वाई आई कुड, बिकॉज माई वाई इज़ वेरी डिफरेंट दिस टाइम, वाई वॉज सॉरी। सो यू हैव टू नोटिस डाउन। आप एक कॉपी में लिखिए, कहीं भी लिखिए, बैठिए आराम से एंड टेल योर सेल्फ वॉट इज़ योर वाई यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर फैट। यही नहीं, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, यू हैव टू नो योर वाई। और इसकी वजह से आपको मिलने वाला है पॉइंट 2, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। हम क्यों नहीं चीज़ें कर पाते? क्योंकि हम अकाउंटेबल नहीं होते। जब वाई पता होता है, आपको पता है मैं किस वजह से कर रहा हूँ, अगर वाई स्ट्रॉन्ग है अकाउंटेबल रहोगे, नहीं स्ट्रॉन्ग है नहीं रहोगे। एज सिंपल एज दैट। आपको अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आपका मिल जाएगा। पॉइंट 3, कंसिस्टेंसी। अब मेरा क्या होता था, मैं चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। अच्छा, मेरे लिए ना डाइट करना इस मुश्किल नहीं होता था ज़्यादा, मेरे लिए वर्कआउट्स करना मुश्किल होता था। एंड बिलीव इन नॉट, वर्कआउट करना भी उतना इंपॉर्टेंट जितना डाइट है, ठीक है। अब वॉक करना, कार्डियो करना, जिम जाना, वेट ट्रेन करना, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, और बचपन से नहीं पसंद। आई एम अ वेरी नॉन एक्टिव पर्सन बचपन से। एंड नाउ हैविंग अ सेडेंटरी जॉब 9 to 5, और भी मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो गई थी। सो आई सेड ठीक है, मैं हर बार क्या करता था कि 6 दिन हफ्ते में जिम जाऊँगा। दिस टाइम आई डिसाइडेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम। वो कभी भी नहीं हो पाता और वो मुझे स्ट्रेस ज़्यादा देता है। दिस टाइम आई डिसाइडेड लेट मी डू इट फॉर 3 to 4 days। 3 to 4 days एवरी वीक मैं जाऊँगा बस। उससे क्या हुआ, वेट ट्रेन में मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था, एक दिन का गैप भी मिल जाता था, वर्क स्केड्यूल भी उसके अराउंड फिक्स हो जाती चीज़ें, कहीं गैदरिंग में जाना है, बाहर जाना है, वो भी हो जाता था। और 3 to 4 days तो यहाँ से मेरा वेट ट्रेनिंग कंटिन्यूस होने लग गया, कंसिस्टेंसी आ गई, डिसिप्लिन आ गया। फिर रहा कार्डियो। अब कार्डियो मुझे जिम में करना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे उन लोगों के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग में वो ब्लास्टिंग म्यूज़िक और लोग बहुत पावर दिखा रहे हैं, और मुझे उससे जाता है डीमोटिवेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी। अब मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या पसंद है, मुझे मॉर्निंग्स पसंद हैं, बट क्वाइट मॉर्निंग, स्लो मॉर्निंग, नेचर। ओके, फास्टेड कार्डियो करा इस बार मैंने, बट गार्डन में जाके, किसी पार्क में जाकर 45 मिनट्स, नो रनिंग, नो जॉगिंग, नथिंग, सिंपल वॉक, जिससे कि मैं कर पाऊँ। अब इससे क्या होता था, अगेन मुझे प्रेशर नहीं हुआ। प्लस इतना ज़्यादा मुझे वो मॉर्निंग्स अच्छे लगने लग गए दैट एवरी नाइट आई यूज़ टू वेट फॉर मॉर्निंग, कि कल सुबह होगा और मैं फिर से जाऊँगा। तो वहाँ से मेरा वो हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, 45 मिनट्स ऑफ वॉक प्लस इसी को मिलाकर 10K स्टेप्स पर डे। वो मेरा एक होता था कि ये तो मुझे गेज करना ही करना है। 10K से 12K, 12K से 15K, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ और मोटिवेशन मिलता था कि या आई कैन वॉक। हाँ, क्योंकि मेरे को पैर में इशू है, मैंने आपको बताया, वो अभी भी सॉर्ट आउट तो नहीं हुआ है, तो अभी भी मैं 10K ही रखता हूँ, बट वो किसी किसी दिन इतना हो जाता था। अब कंसिस्टेंट हो गया मैं दोनों वर्कआउट्स के साथ, वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो। वेट ट्रेनिंग कार्डियो आपको मिल गया, अकाउंटेबिलिटी मिल गई, और आपको अपना वाई भी मिल गया। नाउ कम्स फूड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर फैट लॉस। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे खाना इन जनरल भी बहुत पसंद है। लोगों को सिर्फ जंक पसंद होता है, मेरे को जंक प्लस घर का खाना भी। मेरे को आप दाल दे दो, सब्ज़ी दे दो, एनी सब्ज़ी, एनी दाल, कुछ भी दे दो, मेरे को खाने की बहुत ज़्यादा वो रहती है। सो आई एम अ बिग फूडी। अब क्या हो रहा है, इफ़ आई हैव अ रोटी, मैं उस पर एक्स्ट्रा घी लगाऊंगा, ठीक है, अपनी दाल में एक्स्ट्रा घी डालूंगा, और मेरी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। और खाने के बाद हलवा बनाया तो वो खा लिया, मीठा खा लिया। इन टोटल मतलब ज़रूरी नहीं मुझे बाहर का खाना चाहिए, मुझे घर का भी बहुत पसंद था। अब इससे क्या हो रहा था, मेरे आई न्यू कि डेफिसिट में खाना है और ये मेरा इतना मुझे खाना है, बट मेरा उससे ज़्यादा हो रहा था। एंड इन माई माइंड आई वॉज ऑलवेज हैविंग दिस थॉट कि आई एम हैविंग सिर्फ घर का खाना, बाहर का तो मैं खा ही नहीं रहा हूँ। नो प्रोसेस फूड, नो शुगरी ड्रिंक्स, नो शुगर, नो जंक। तो मेरा तो वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए आइडली। बट लेटर रियलाइज्ड कि नहीं, मैं कैलोरीज ज़्यादा खा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक विंग स्केल लिया, हर चीज़ उस पर नापा, मेजर किया।
वेदर इट्स फ्रूट इज़ रोटी, दाल, सब्ज़ी, चिकन, टोफू, जो भी, घी, तेल, हर चीज़ उसमें। उससे आई गॉट टू नो आई वॉज ईटिंग अ लॉट मोर देन वॉट आई शुड ईट फॉर माई डेफिसिट। तो आपको भी एक वेइंग स्केल लेना है एंड यू हैव टू मेजर। और द गुड पार्ट इज़ हफ्ता मैक्सिमम किसी के लिए होगा, महीना आपको हफ्ते में पता चल जाएगा अगर आप सिमिलर, मेरी तरह सिमिलर फूड एवरीडे खाते हो। माई ब्रेकफास्ट आर वेरी सिमिलर, 2-3 ऑप्शंस, उसमें से कोई एक खा लूँगा। लंच इज़ वेरी सिमिलर, लंच एंड डिनर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो मुझे हफ्ते भर में ही आदत पड़ गई थी। आई न्यू कि मेरा 100 ग्राम राइस इतना होने वाला है। आई न्यू उस कटोरी में कितना दाल आएगा, ये चिकन का इतना क्वान्टिटीज़ 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, ये सब कुछ मुझे पता हो चल रहा था। एग्स में सुबह, ओट्स में, दही में, हर चीज़ में मुझे पता चल रहा था दिस मच आई एम ईटिंग। तो आपको भी वो मेजरिंग स्केल करना है। हफ्ता 10 दिन में यू विल गेट टू यूज टू ऑफ इट। नाउ कम्स नेक्स्ट इज़ फूड का ही सेकंड पार्ट, जंक, जो कि वॉजेंट अ बिग पार्ट फॉर मी, बट आई बिलीव बहुतों के लिए होता है। मेरे लिए जंक छोड़ना ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था दिस टाइम, एंड सेकेंडली मैंने हर ऑप्शन को ना घर में कर दिया था। वो कैसे? कुकिंग सीख के। आप बेसिक कुकिंग तो सीख ही सकते हो इफ़ यू कैन। मैंने क्या किया, हर चीज़ घर में करनी शुरू करी। ठीक है, मुझे पनीर टिक्का बहुत पसंद है, बट बाहर के पनीर टिक्का में या चिकन टिक्का में देयर इज़ टू मच ऑफ घी, ऑयल एंड ऑल। मैंने घर में पनीर को रोस्ट किया, अपनी वीबा कंपनी की सॉसेज मिलती हैं विथ वेरी फैट, लेस फैट परसेंटेज, वो लाया। जो मुझे अनियंस एंड सब्जी पसंद है वो डाला और अपना रोल खुद बना लिया, टिक्कास खुद बना लिए। ऐसी चिकन का मैंने नहीं कहा कि मुझे सिर्फ ब्रेस्ट खानी, नहीं, मैंने प्रॉपर होल चिकन भी खाया, लेग पीसेस भी खाए, सब। बट बाहर का ना खा के मैंने अपना हुआ टिक, यू आर नॉट हैविंग ब्रेस्ट, यू आर हैविंग अ नॉर्मल चिकन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम डाइट कर चुका हूँ लाइफ में और कभी सक्सेस नहीं मिली, तो इस बार मैं नहीं करूँगा, मैं होल चिकन ही खाऊँगा, बट घर में बनाऊँगा, बाहर नहीं खाऊँगा। घर में मैंने उसकी अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाई, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। अब इससे क्या हो रहा था, मुझे बहुत हेल्प मिली खानों को लेस कैलोरी में बट वेरी टेस्टी वर्जन उसका बनाने में। सो कुकिंग आपको सीखनी है यहाँ पर, जंक आपका उससे खुद चला जाएगा, प्लस कैलोरीज़ को ट्रैक करना है। अब यहाँ पे मेरा फूड भी सॉर्टेड हो गया, वर्कआउट सॉर्टेड है, फूड सॉर्टेड है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग, सब कुछ सॉर्टेड है, वाई भी पता है। लेकिन अब आता है मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हर चीज़ में है, ऑल इन और नथिंग। ऑल और नथिंग माइंडसेट भी कहते हैं। अब करूँगा तो चीज़ें 100% करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर सुबह मैं कार्डियो नहीं किया तो सारा दिन डाइट भी ख़राब कर दूंगा और वर्कआउट भी नहीं करूँगा, जिम भी नहीं जाऊँगा। दिस टाइम आई सेट नो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मैं अपने आप से कुछ अनरियलिस्टिक नहीं। आई एम अ ह्यूमन, मैं गिरूँगा और बहुत बार गिरा हूँ, तो इस बार भी गिरूँगा फॉर श्योर, बट इस बार उठूँगा। 365 डेज़ साल में जिम नहीं जाऊँगा, 200 डेज़ भी गया तो बहुत बड़ी बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी। ये लीनियर नहीं होने वाला, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है, ठीक है। फ़ैट लॉस सबका ऐसा होता है, इन जनरल लाइफ भी सबका ऐसी होती है। नहीं भी मेरा फ़ैट लॉस हो रहा, नहीं भी मुझे इंच लॉस लग रहा, रोज़ मैं अपने आप को मिरर में मैंने देखना बंद कर दिया, रोज़ मैं वेइंग स्केल पे नहीं चढ़ रहा था। पहले मैं हर रोज़ देखता था और जिस दिन देखता था वेट स्टक हो गया 3 दिन 4 दिन के, डीमोटिवेट हुआ, जाके जंक खाया, बहुत सारा बाहर खाया, दिस इज़ दैट। ओके, रोज़ वेइंग स्केल में देखूंगा नहीं। जिस दिन मुझे लगता है कि आज वेट मेरा डाउन आने वाला है, काफ़ी कल मैंने बहुत अच्छा, या परसों 2 दिन से मैं बहुत अच्छा चीज़ें कर रहा हूँ, मैं तब देखता था टू मोटिवेट माई सेल्फ। करते करते 17 kg 6 मंथ्स में कब चला गया पता ही नहीं चला। ऐसी वर्कआउट के लिए 3 to 4 डेज़, ऐसी नो रनिंग, ओनली वॉकिंग। और जिस दिन नहीं भी किया, जिस दिन 10 के स्टेप्स नहीं भी करे, इट्स ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इट्स ओके। अपने आप को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मेरे को रुइन कर रही थी। तो यार ये थी मेरी कहानी। अभी मैंने कुछ अपना अचीव नहीं करा, अभी मुझे 15 किलो और अचीव करना है, मस्कुलर बॉडी बनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट ड्रीम बॉडी, यू नो। बट एटलीस्ट मेरे हेल्थ इशूज़ सब खत्म हो चुके हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरा थायराइड बहुत नॉर्मल आता है, 2 या 3 ऐसे आने लग गया है, और मुझे लास्ट 3-4 महीने में फैटी लीवर का बिल्कुल कोई इशू नहीं हुआ है। सो आई होप अगर आप ये सब चीज़ें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, आपका भी फ़ैट लॉस बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत ईजिली होने वाला है। हाँ, अब मैं अपना फ़ैट लॉस का सेकेंड फेज़ शुरू करूँगा, प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और मस्कुलर, मतलब अभी भी मैं कर रहा हूँ, और उसके लिए एक एडवांस वीडियो में अभी सेकंड पार्ट इसका बना दूंगा। बट फिलहाल के लिए एक मैंने अपने आप को बोला है, आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट। हमेशा बोलता हूँ, कभी नहीं करता, दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं साल खत्म होने से पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दूँ, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी आपकी तरफ से भी मुझे मिल जाए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई फैट लॉस जर्नी, आप मेरे को मेरे अपकमिंग शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पर रील्स और लॉन्ग वीडियोज़ यहाँ पे मैं डालता रहूँगा, इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़, सो दैट आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा हो। प्लस आई ऑल्सो मेक content on skincare, men's grooming, men's fashion, men's skincare. So if you're interested, या life in general और समथिंग इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो भी मेरा मन करता है मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। बट बिकॉज ऑफ माई टाइट स्केड्यूल थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई मेक श्योर अब से मैं करूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब दैट हिट बटन, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं ID डाल दूँगा। एंड मेक श्योर इस बार आप और मैं मिलकर फैट लॉस करें,
यू कैन डू इट, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन, ट्रस्ट मी, 10 साल से कर रहा हूँ, कभी नहीं हो रहा है, इस बार हुआ है तो आप भी कर सकते हो। एंड साल को वेस्ट नहीं होने देते 2025 को, अभी 3 महीने हैं, लेट्स डू इट ताकि 1 जैन को आप कुछ तो अटेन करो लाइफ में, कुछ तो फैट लॉस हो सकेगा आपका 10, 12, 15 वॉट एवर केजीज इट इज़। ओके, सो या आई शैल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट ज़रूर करना, लाइक अगर अच्छा लगे तो दे देना, बट कमेंट ज़रूर करना, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई शैल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पीस।